राम राम जी, राम राम। हमारी सब बहना ने भाइया ने और मात्र शक्ति ने राम राम। कार्तिक को मैनू चाल रहे है और आपनु कार्तिक महात्म्य चाल रहे है। तो आज आप सुनो कार्तिक महात्म्य को 22वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कार्तिका ठाकुर राय दामोदर जी विष्णु भगवान की जय। राजा पृथ्वी बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करे भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिंता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि वह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गण से गौरी, रजोगुण से ज्योतिरूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गई। सब देवियों ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ चीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उसी धात्री मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा वह उठ बैठे। कामासक्ति चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्णतः सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिवजी की भक्ति देने वाला है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कार्तिका ठाकुर राय दामोदर जी विष्णु भगवान की जय। अब सुनो 23वां अध्याय। नारद जी ने राजा पृथ्वी से कहा, हे राजन,
इसी कारण के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान में है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाला, अभिष्ट फलों को देने वाला जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा के दर्शन, गंगा स्नान व तुलसी के पौधे का संसर्ग यह तीनों पुण्यप्रद हैं। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर की पूजा करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते। निसंदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी की दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह, देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजित का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह घोर नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संस्वर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करता है उसको श्री विष्णु क्षेत्रों में पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कार्तिका ठाकुर राय दामोदर जी विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनो 24वां अध्याय। राजा पृथु ने देव ऋषि श्री नारद जी से पूछा, नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि क्या इस कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा कर कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले समय में पार्वती के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था और आठों पहर उनकी भक्ति में
तल्लीन रहता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में गया। वहां हर प्रकार की सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसने मार्ग में एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके जिस जिसके की बड़े बड़े दांत थे, लपलपाती हुई जीभ थी, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा था, मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा और कुछ उपाय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसी राक्षसी पर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा, जिसमें कि तुलसी दल पड़ा हुआ था, उसको मारा था। इससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसको इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब कुछ तू मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुकी नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला न चाहा, न कभी उसे अच्छा भोजन और मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उनसे लड़ाई झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की लड़ाका देखकर वह नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उनके दूसरा विवाह करने से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के पश्चात यम के दूत आए और मुझे पकड़कर गदा मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किए हैं? जो भी कर्म हैं इसने किए हैं, अब उनका फल भोगना होगा। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह सदा अपने पति को खराब भोजन देकर आप सदा अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए यह अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसको अब सुकरी को जन्म दिया जावे, चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने चूंकि अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसे अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत ही दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिनी अपनी तीनों योनियों को भोगे। लो हे विप्र, अतः मैं 500 वर्षों से प्रेत योनि में हूँ और भूखी प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ कि एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वेश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुँची। मैं उस वेश्य के शरीर में रहती थी कि एक दिन भगवान शंकर व विष्णु भगवान ने मुझको बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी दल का एक छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे कि मेरा सब पाप नष्ट हो गए।
हे द्विजोत्तमा, अब आप मुझे यह बतलाइए कि आगे होने वाले 3 योनियों और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस तरह होगी। धर्मदत्त कलह की बात सुनकर और उसके पिछले कर्मों और उसकी वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और उसने कहा, उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कार्तिका ठाकुर राय दामोदर जी विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनो 25 श्लोक। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वालों को इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुखों को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य ही छुड़वाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमः भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णु गण एक देतीप विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाकर उनका अभिनंदन करके उन्हें कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आप में जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपने उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने के पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों का भला क्या नहीं देते, वह सब कुछ देते हैं। उन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है।
प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम के स्मरण से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुम्हें उन्हीं विष्णु की सेवा की है, इसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान के समीप निवास करोगे। अब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाए जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम पृथ्वी पर सूर्य वंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होगे तथा वह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदारी होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने सतगुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक के व्रत किए हैं, जिसके आद्य पुण्य के फल की भागीदारी इस कला को इस समय हम अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कार्तिका ठाकुर राय दामोदर जी विष्णु भगवान की जय।